खबर है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां 19 सितंबर रविवार को आम आदमी पार्टी में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। यात्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल सहित कई नेता शामिल हुए। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव से रामलीला ग्राउंड तक निकाली गई तिरंगा संकल्प यात्रा में हजारों की संख्या में आप कार्यकर्ताओं और लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भीड़ इतनी बढ़ गई कि अरविंद केजरीवाल को रामलीला ग्राउंड के बजाय सड़क पर ही लोगों को संबोधित करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 में यदि उत्तराखंड की जनता मौका देगी तो उत्तराखंड की तस्वीर बदल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाकर बेरोजगारों को रोजगार और बिजली फ्री दे सकती है, तो उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिहाज से बदलाव क्यों नहीं किया जा सकता। लिहाजा यदि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी तो उत्तराखंड की दिशा और दशा बदल दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को जरूर मौका देंगे। देखिए उत्तराखंड से शाहनूर अली की ये रिपोर्ट। अभी मुझे पता चला अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। अंदर जाने का दूसरे चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट दी, पहले चुनाव में बीजेपी को 3 सीट दी, दूसरे चुनाव में 8 सीट दी। इस बार उत्तराखंड के लोग कमाल करके दिखाएंगे। चाबी आपके हाथ में है। जैसे दिल्ली बदली, उत्तराखंड भी बदल सकता है। उत्तराखंड में हर बच्चे को नौकरी मिल सकती है, हर बच्चे को रोजगार मिल सकता है। मैंने और कोटियाल साहब ने मिलके पूरी प्लानिंग कर ली इसकी। अब चुनाव तक सब लोगों को घर घर जाके प्रचार करना है, अपने उत्तराखंड के लिए, अपनी भारत माता के लिए। अगली खबर है यूपी के पीलीभीत जिले से, जहां मझौला में किया गया किसान यूनियन के कार्यालय का शुभारंभ। बता दें कि यूपी के पीलीभीत जिले के थाना न्यूरिया के मझौला में भारतीय किसान यूनियन के ऑफिस का शुभारंभ माननीय राकेश टिकैत जी के द्वारा रिबन काट कर किया गया। शुभारंभ हजारों की संख्या में मौजूद रहे क्षेत्र के किसान स्वर्गीय जर्नैल सिंह, ऑफिस का पद कुंवर वीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, गौरव चौधरी, गगनदीप सिंह, दर्शन सिंह, हरजीत सिंह, जोगिंदर सिंह, गुरनाम सिंह, वीरेंद्र सिंह गिल, वीरेंद्र कुमार, युवराज सिंह, सीओ श्री लल्लन सिंह, सदर पीलीभीत एसएचओ जगत सिंह न्यूरिया, अनुज कुमार शर्मा, मझौला चौकी इंचार्ज, समस्त स्टाफ मौजूद रहे। देखिए न्यूरिया से रामचंद्र संघ सेना की रिपोर्ट। जब बैठोगे आपको मालूम चलेगा कि 10,000 आदमी है या नहीं है। ठीक है जी, जगन पहले से बैठ के बात होगी। ठीक है, सब धीरे धीरे पहले से जब टिकट साफ नीचे जाए यहाँ से भी टिकट साफ दो बातें करेंगे। फिर गगन पहले से सारा प्रोग्राम चलेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, इसके बाद आप 1 घंटे में आपके घर पहुंच जाओगे। बड़ी कोई बात नहीं। सभी किसानों का धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप यहाँ पे मझौला की धरती पे यहाँ पे है ये प्रोग्राम करने आप आए और मुद्दे मैंने सबसे पहले यहाँ को आकर देखा। बाबा जी ने उद्घाटन करा, बाबा मोहन सिंह ने। ये कार्यालय ऊपर, छत के ऊपर
और यहाँ से सिर्फ निगाह पड़ी के उसका वैसा बोर्ड लिखा हुआ कुछ है कि जरूर कोई न कोई पुरानी चीज होगी तो जानकारी हुई कि शुगर फैक्ट्री थी और वही कोई यहाँ से आए 11 साल से शुगर फैक्ट्री बंद होगी। ये खाली किसान की शुगर फैक्ट्री बंद रही हुई, जो मजदूरों का जो बाजार है, जो दुकानदार है, ये भी बर्बाद होते हैं। ये फैक्ट्री अगली खबर यूपी के बांदा जिले से, जहां मूर्ति स्थापित कर गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। बता दें कि यूपी के बांदा जिले के बबेरू थाने के अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र के जहां पर रहने वाले बेवा महिला राबिया खान अपने भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बनवा रही थी। तभी गांव के वर्तमान प्रधान मोविन खान ग्राम पंचायत की शमशान घाट की जमीन बताते हुए बेवा महिला को आवास बनाने से रोक रहा था। राजस्व विभाग के द्वारा पैमाइश कर महिला राबिया खान की जमीन बताई गई थी, जहां महिला राबिया का मकान बन रहा था। तभी शुक्रवार की रात ग्राम प्रधान मोविन खान के द्वारा दरवाजे के सामने चबूतरा बना हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। वहीं मूर्ति स्थापित कर गांव के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। वहीं गांव में दबदबा का माहौल हो गया है। तभी सूचना पर बबेरू जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, तहसील प्रशासन और सर्किल के चारों थानों की पुलिस बल पहुंचकर जमीन की पैमाइश कर बेवा महिला को आवास बनाने के निर्देश दिए। ये थी बबेरू से नसीब बाबू की रिपोर्ट। हम आपको बात में हो जाएगा, पहले हम कर तो सब करवाएंगे। ठीक है, आइए शुरू कराइए उधर से। अगली खबर है यूपी के बलिया जिले से। जी हां, बता दें कि यूपी के बलिया जिला अंतर्गत बसनवार ग्राम सभा के जय बहादुर मौर्य को बीजेपी कार्यकर्ता के लिए किसान मोर्चा पद के मीडिया प्रभारी बनाए गए। वहीं कार्यकर्ताओं से की बातचीत के दौरान मिशन 2022 के चुनावी प्रक्रिया की जानकारी मिली। यह जानकारी फास्ट न्यूज इंडिया ब्यूरो संवाददाता बिमलेश कुमार को दी गई। देखिए बलिया से बिमलेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ बलिया के चोगा सिटी के यहाँ, जहाँ पे हमारे एक बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता से। पहले सर आपसे मैं जानकारी चाहूँगा कि सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं बहादुर मेरा जिला पेपर मिला, मीडिया प्रभारी जिला। किस पार्टी से आपका पद मिला है? भाजपा जनता पार्टी। जी, ये बताइए कि इसमें आने का आपका क्या मतलब विचार रहा, या इससे पहले किसी और पार्टियों से आपका विचार बना रहा कि इसी में आपका विचार रहा? नहीं, बहुत दिनों से हम ये पार्टी ज्वाइन किया, लगभग 5 बरस से। और इस समय आपको एक जिला कार्यकर्ता के पद से चुना गया। पहले मैं सेक्टर संयोजक था मंडल का, उसके बाद जिला प्रभारी का पद मिला है किसान मोर्चा। और किसान मोर्चा के ये मीडिया प्रभारी का पद को आप कितना कारगर साबित कर रहेंगे, वो अपनी जुबान से लोगों को बताइए। जितना हमको कार्य करने का समय अवसर मिला है, जितना सभी हम पार्टी में समय देते हैं, इसके निष्ठा और लगन से निभाएंगे। और आप अपने क्षेत्रवासियों को इनसे पहले जो एक संगठन की बात है, आपके साथ जितने लोग मिलकर साथ निभा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ कुछ और भी लोग होंगे, आपसे जुड़े होंगे, जो आपके ये पद पाने के बाद लोगों में अपार खुशियाँ होगी। हाँ, हमारे जिला अध्यक्ष संतोष कुमार पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने हैं। इन्हें हमको ये गुजारिश होती है, हमारे पूरा जिला महामंत्री हैं, सबको मतलब 30 लोग हम लोग हैं, सभी लोग मिलकर भाजपा की मीटिंग जो भी आएगा, किसान को समझाया जाएगा, बताया जाएगा किसान निधि जो भी है। यानी किसानों के हक में जो निधि होना चाहिए, किसानों के लिए जो हक में जो उनका लाभ होना चाहिए, उनको आपको उनके पास पहुंचाने का बिल्कुल आपका सक्षम जो है प्रयास रहेगा। ये बताइए कि इसमें आने का जो है आपका अंदर जो सोच था, क्यों था इसमें क्षेत्र में आने का, वो चीज बताइए। आपका मन इस तरफ क्यों आकर्षित हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। हम पहले ही से जनसेवा करते हैं। जी जी। और बहुत अच्छा लगता है जनसेवा करने। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान और गरीब और हर पिछड़ा वर्ग और ऐसी वर्ग जो भी है, सबके बारे में सोचती है। क्या और पार्टियां कुछ सोचती नहीं है? जैसे का इसमें आने का मतलब ये है कि हम सपना खुला और देख सकते हैं। हम आज
जिला पे गए हैं तो कल प्रदेश में भी जा सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसे सपना देखना हम लोग का अधिकार है। और जो भी है समाजवादी में है, जसराज है, पार्टीवाद है, जो भी है उसमें अपने फैमिली का लोग कोई सीएम को इसमें कोई सपना देख पाएगा क्या है? यानी साफ साफ सीधी सी बात ये ओपन हो रही है कि यानी कि इसमें कोई जो है जातिवाद नहीं है। ये देखकर आपने बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता के पद से ज्वाइन हुए हैं और इस पर आप विचार करके और सबको साथ लेकर चलते हैं। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब पार्टी। क्या योगी जी से आपकी मुलाकात हुई है? क्या बात हुआ है? अभी योगी जी से मुलाकात नहीं हुआ है। अभी तो 17 तारीख को हमारे राष्ट्र के क्षेत्र में आने वाले थे, शिलान्यास करने वाले हैं। कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ। फिर इस समय आएंगे तो उनसे क्या मिलने के लिए आप जाएंगे? एकदम जरूर जाएंगे। महाराज जी से निवेदन है, कैसे गिरी जी से मिलाएंगे हम। आप ये बताइए कि अपने क्षेत्रवासियों को अपने इस बीजेपी कार्यकर्ता के पद से क्या सूचना, क्या संदेश देना चाहेंगे? अगली खबर है यूपी के अयोध्या जिले से, जहां गणपति बप्पा का हो रहा है विसर्जन। जी हां, बता दें कि यूपी के जिला अयोध्या के अंतर्गत नगर निगम गुप्तार घाट में आज हो रहा है गणपति बप्पा का विसर्जन। बता दें कि 2020 में गणपति बप्पा महामारी की वजह से नहीं आ पाए थे और भक्तजन उनकी मूर्ति बिठाकर पूजा प्रार्थना नहीं कर पाए थे, मगर 2021 में भक्तों को मिला मौका और उन्होंने गणपति बप्पा की मूर्ति बिठाकर पूजा आराधना किया और आज गणपति बप्पा को विसर्जन करने के लिए नाचते गाते झूमते हुए निकले विसर्जन के लिए। देखिए अयोध्या से गंगा प्रसाद की रिपोर्ट।